वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का इंडियन बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। ये गुजरात से हैं। क्योंकि ये स्टेट वाइज है इसीलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज गुजराती में भी दे सकते हैं, अगर आपका मन करे तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। वो पैनल के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, वो आपको किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ये नॉर्मल इंटरव्यू की तरह ही होगा जैसे बैंकिंग का इंटरव्यू होता है। तो मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ हूँ जो कि गुजरात से हैं। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। Thank you, sir. सबसे पहले आप मुझे अपने नाम का मतलब बताइए, आपके नाम का क्या मतलब है बेटा? हम अल्लाह की तारीफ, मेरे नाम का मतलब। सना मतलब अल्लाह की तारीफ। वेरी गुड। हाँ, बेटा गुजरात से आप बिलोंग करती हैं, गुजरात में किस जगह से बिलोंग करती हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। साबरमती के संत किसे कहा जाता है? गांधी जी को। गांधी जी को। गांधी जी का दूसरा नाम पता है आपको? मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं। ठीक है। आप स्टूडेंट है बैंक पीओ की, तो जरूर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि चलती ट्रेन में से उन्हें कौन सी कंट्री में नीचे फेंक दिया गया था? अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। ठीक है। आपके स्टेट के सीएम गवर्नर कौन है? सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। ठीक है। नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाएंगे। ठीक है बेटा। ओके सर। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, पहले गुजराती में दीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर हिंदी में दीजिए। ओके सर। મારું નામ રંગરેજ સના કોસર છે. હું ગુજરાત અહેમદાબાદમાં રહું છું. મારું શિક્ષણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી એલડી આર્ટ્સ કોલેજમાંથી સોશિયોલોજી સાથે થયેલું છે. ठीक है। आपकी हॉबी क्या है बेटा? मेरी हॉबी सिंगिंग है. आपकी हॉबी सिंगिंग है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में क्या क्वालिटी है कि हम आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में सेलेक्ट करें, आप में क्या खूबियां हैं, तो आप क्या बताएंगी? सर मैं गुड लिसनर हूँ और मैं कम्युनिकेशन अच्छा कर सकती हूँ. इसको एग्जाम्पल दे करके समझाइए, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे काम आएगा सना? सर बैंकिंग इंडस्ट्री में कस्टमर को सुनना पड़ता है और अच्छे से सुन के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ता है. उनसे कम्युनिकेशन अच्छे से करना पड़ता है, उनकी बातों को समझना पड़ता है. गुड। तो इन सब के लिए स्किल्स अच्छे हैं. चलिए एक एक करके मैं आता हूँ, काम कर सकती. इंडियन बैंक वगैरह के बारे में पूछता हूँ, फिर आपके स्टेट, फिर आपका सब्जेक्ट, एक एक करके हर चीज पे आता हूँ। इंडियन बैंक का नाम कब एग्जिस्टेंस में आया? नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था, आपने सुना होगा। 1969 में पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था। यस सर. तो सबसे पहले कब इंडियन बैंक का शुरुआत हुआ, मतलब फॉर्मेशन हुआ, फिर कब से शुरू हुआ ये? 1907 से शुरू हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ. शुरू मार्च में हुई थी और फॉर्मेशन मार्च में हुआ था और इसका काम शुरू किया गया 15 अगस्त से 1907 से. इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको टैगलाइन और इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप वगैरह याद है तो बताइए मुझे। सर इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है. इसके एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार जी हैं, श्रीमान विनोद कुमार जी. और इसकी टैगलाइन तो सर सॉरी, लेकिन हाँ इसका ऐप है इन स्मार्ट. इन स्मार्ट इसका ऐप है। कुछ समय पहले इस बैंक के साथ किसी बैंक को मिला दिया गया था, उस बैंक का नाम पता है आपको? इलाहाबाद बैंक. लोगो वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके सर. इसका मुख्यालय लोगों में बरगद का पेड़ है ना इसमें. बरगद का पेड़ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय चेन्नई में. चेन्नई में है। आप मुझे बता दीजिए, आप जिस जगह से बिलोंग करती हैं वो क्यों फेमस है? किसी रीजन को लेकर के आपका प्लेस फेमस है, आप जहां से आई हैं? अहमदाबाद एक तो साबरमती आश्रम के लिए फेमस है. ठीक है। और साबरमती यहाँ आश्रम पे के लिए ये फेमस वर्ल्ड है। हेरिटेज सिटी है. वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। ठीक है। Yes.
आपके यहाँ के ही कोई अभी भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, अमित क्या शाह नाम जी, है? श्रीमान अमित शाह, श्रीमान होम अमित शाह मिनिस्टर। जी। कौन से साल में आपने अपना आखिरी पढ़ाई पूरी करी और लास्ट ईयर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे? सोशियोलॉजी में रिसर्च होता है जैसा मुझे पता है, तो आपने किसी चीज पे रिसर्च करा था? नहीं सर, रिसर्च तो नहीं किया था, लेकिन रिसर्च पेपर जो हमारा आता है ना, वो हमारे 6th पेपर्स होते हैं, तो उनमें से 5 जो पेपर होते हैं ना, उन्हीं का रिसर्च पेपर होता है। एक दो उन्हीं के याद है? अंदर से सवाल आते हैं। कुछ ऐसे चीजें याद आ रही हैं आखिरी सेमेस्टर वगैरह की कि आपने क्या करा था या 6th में? हाँ, जैसे सोशियोलॉजी में सर्वे करते हैं हम, किसी बात को लेके, जैसे गरीबी का सर्वे हो गया, या किसी भी चीज के लिए सर्वे करते हैं, तो वो सर्वे का पेपर आता है कि सर्वे कैसे किया जाता है। फिर गांव के बारे में, गांव का सोशियोलॉजी क्या है, शहर का क्या है, ये इसको सब पढ़ा ध्यान से जाता है। सुनिए, मैं एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप जरूर दें, ठीक है ना, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है, सिचुएशन बेस्ड है। आप सुनिए, मुझे भरोसा है आप आंसर दे पाएंगे। सना, सना, मान लीजिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में, पूरे भारत में, गुजरात में भी, जिनका बैंकों में अकाउंट नहीं है, हाँ या नहीं बेटा? यस। तो आपको एक गांव का सर्वे किया, आपको लगा कि यहाँ पे लोग मनी लेंडर, साहूकार का नाम सुना होगा आपने, हाँ जी सर। तो वहां जाते हैं, लेकिन उनको आपको बैंक का इंपॉर्टेंस बताना है, तो आप क्या क्या बताएंगी बैंक का इंपॉर्टेंस? कैसे बताएंगी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, या कैसे बताएंगी सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंट, मोबाइल बैंकिंग का इंपॉर्टेंस? आपको समझाना है, चलिए समझाइए लोगों को। मुझे लोगों को समझाना है, तो मैं पहले तो साहूकारों से जो वो लोग लोन लेते हैं, उसके जो नुकसान है उन्हें, वो बताऊंगी। फिर उसके बाद बैंक में होने वाले फायदे बताऊंगी, सेविंग अकाउंट का फायदा, और लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट के बारे में, कि इंटरेस्ट इसका कम होता है बैंक से लोन लेने का, फायदे बताऊंगी। फिर ठीक है। बैंक से जुड़ने के उनके जो जो फायदे, मैं उनको उन्हीं के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे वो समझ सके आसानी से मुझे। आपकी पोस्टिंग हम गुजरात में कहीं भी कर देते हैं, तो एज ए गर्ल आप आराम से रह लेंगी, ऑफिस वगैरह मैनेज कर लेंगी? यस सर। ओके। सना, आप मुझे ये बता दीजिए कि जैसा कि यहाँ पता चल रहा है आप मैरिड भी हैं, यस सर। कब आपकी शादी हुई? मेरी शादी पिछले साल हुई। हस्बैंड क्या करते हैं सना? हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं। हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमारा रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी। अश्विनी वैष्णव। हाँ, अश्विनी वैष्णव। बेटा, नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाना है ना, ये बड़े लोग हैं ना। अश्विनी वैष्णव जी है, सर। ठीक है। श्रीमान चलिए, अश्विनी वैष्णव। अभी किन दो राज्यों में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं? महाराष्ट्र और झारखंड में। महाराष्ट्र और झारखंड में। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? श्रीमान चीफ जस्टिस संजीव कुमार जी। संजीव खन्ना। खन्ना, जी। संजीव खन्ना। आपका किस बैंक में अकाउंट है? मेरा एसबीआई में। एसबीआई में है। योनो सुना है? उसमें योनो मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज होता है एसबीआई में। जी सर। योनो का फुल फॉर्म पता है? यू नीड, यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वो नहीं पता सर, सॉरी। सीएस सेट्टी बेटा, सीएस सेट्टी। सीएस सेट्टी। चलिए, कुछ बैंकिंग के सवाल पर आते हैं। कासा का फुल फॉर्म पता है? सीएस से कासा का। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जी, सीए में पहले करंट अकाउंट, फिर सेविंग अकाउंट। कासा का दो डिफरेंस बताएंगी? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का दो डिफरेंस। करंट अकाउंट में हमें ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में मिलता है। गुड। और करंट अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है पैसे रखने की, और सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है। ठीक है। इसमें एक दो चीज और बोल सकते हैं कि सेविंग में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती, एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकाल सकते। करंट में निकाल सकते हैं, सेविंग में ब्याज मिलेगा, करंट में नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा? ओके सर। मान लीजिए, मैं आपने सुना होगा बैंकिंग में कि कोई भी बैंक खाता खोलते समय केवाईसी करता है। यस तो सर। केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ती है, और केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर केवाईसी का फुल फॉर्म है, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि एनपीएस वगैरह जो पहले हो रहे थे उसको कम किया जा सके, और कस्टमर की पहचान की जा सके। इसको ऐसे आंसर देंगे बेटा, एनपीए तो बैंक लोन लेगा देगा तब होगा उस पे, लेकिन बिल्कुल हम लोग बोलेंगे कि
नो योर कस्टमर में सबसे पहले आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के आधार पे कस्टमर को चेक करें, ठीक है, तभी उनका अकाउंट खोला जाए। ओके। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट एक रेट है जो आरबीआई बैंक पे लगाती है, बैंक्स पे लोन जो वो लोग लोन देते हैं उस। रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट से कोई भी बैंक आरबीआई से शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लेता है। शॉर्ट पीरियड, यस सर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अभी आपने सुना होगा आरबीआई के गवर्नर कौन है हमारे? शक्तिकांत दास, श्रीमान शक्तिकांत दास। ठीक है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है ना? यस सर। आरबीआई के कुछ फंक्शंस बता दीजिए, कार्य क्या क्या हो, आरबीआई क्या क्या फंक्शन यूज करता है? आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, वो सरकार का भी बैंकर है और ठीक है। बैंकों का भी बैंकर है। ठीक है। और आरबीआई जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और ठीक है, मुद्रा जारी करता है और आरबीआई फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन भी है। हाँ। ओके, मुद्रा स्कीम सुना है आपने? मुद्रा स्कीम? हाँ, मुद्रा स्कीम सुना है। मुद्रा स्कीम में अभी तरुण में कुछ बदलाव लाया गया है, अमाउंट को बढ़ाया गया है। तो इसमें मुद्रा में कौन कौन से 3 स्कीम होते हैं और तरुण में कितना बढ़ा के किया गया है, कुछ आइडिया है आपको? सर अभी फिलहाल मैंने ये करंट में नहीं पढ़ा है तो अभी का तो नहीं पता, लेकिन इसमें तरुण, शिशु और किशोर 3 होते हैं। इसमें कुछ बदलाव आया है। 10 लाख तक था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 20 लाख तक कर दिया गया। आप इसे एक बार चेक करेंगी, ठीक है बेटा? यस सर। चलो, आरटीजीएस और नेफ्ट सुना है? यस सर। आरटीजीएस नेफ्ट का फुल फॉर्म पता है? आरटीजीएस और नेफ्ट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ सर, रिकॉल नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं। सोशियोलॉजी को डिफाइन कीजिए। आपने अपने सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी करा था तो सोशियोलॉजी का डेफिनेशन दीजिए। इसको पढ़ करके हमारी क्या, कौन सा हमें नॉलेज एक्स्ट्रा मिलता है या हमारी बुद्धि कैसे बढ़ती है? सोशियोलॉजी को पढ़ के हमें समाज के बारे में नॉलेज मिलता है। जैसे हमारा समाज में कई तरीके के तबके के लोग होते हैं, उसकी संस्थाएं हैं, जैसे कि शिक्षा, ये फैमिली है हमारी, फिर शिक्षण संस्था है, ये कई तरीके की संस्थाएं होती है, उसके बारे में नॉलेज मिलता है। आपने जो ये पढ़ा है इसका बैंकिंग से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जब आप जॉब करने आएंगी तो आपका ये नॉलेज बैंक में कैसे काम आएगा? सोशियोलॉजी में जो हमें नॉलेज दिया जाता है वो जैसे बैंकिंग में सोशल इंक्लूजन किया गया है। फिनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, तो सोशियोलॉजी में हम फिनेंशियल इंक्लूजन के बारे में और छोटे से छोटे तबके से लेके बड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, शहर, गांव, हर तरीके के लोगों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तो हम उनकी मेंटालिटी को जान सकते हैं, उसके हिसाब से हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। गुड। आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकों में जमा पैसे को डीआईसीजीसी के द्वारा, डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडरी है। पहले 1 लाख तक का जमा को इंश्योर्ड देता था डीआईसीजीसी, अब कितने लाख तक का कर दिया गया है बढ़ा करके? याद रखिएगा, 5 लाख रुपए तक। 5 लाख। डीआईसीजीसी सुना होगा आपने, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हाँ। सिबिल वर्ड सुना है? सिबिल या सिबिल स्कोर सुना है कुछ? हाँ, सिबिल स्कोर के बारे में सुना है। बताइए क्या होता है ये? सिबिल स्कोर जैसे हमारा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो उसकी सिबिल। ठीक है, गुड है। ये कस्टमर का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताता है। हाँ। तो ये क्या बताता है बैंक को? मतलब अगर कोई लोन लेने जा रहा है, अगर हम लोग सिबिल स्कोर चेक जा रहा है तो बताता है कि इनका लोन देनी चाहिए, यानी इनका क्रेडिट स्कोर क्या है। गुड, याद रखिएगा, एबव 750 गुड सिविल स्कोर होता है और कस्टमर का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ही चेक करती है। ओके। अभी आपने सुना होगा कि अब मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना आ रहा है धीरे धीरे। एटीएम वगैरह से लोग कम पैसे निकालने जाते हैं।
हाँ सर। तो आपको अपने गांव में गुजरात में एज ए लोकल बैंक ऑफिसर इंडियन बैंक के अंदर मोबाइल बैंकिंग को प्रमोट करना है। हाँ सर। तो कैसे प्रमोट करेंगी? आपने कहा सोशियोलॉजी का ज्ञान है, लोगों को क्या समझाएंगी कि कैसे घर बैठे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, समझाइए। सर मैं उन्हें समझाऊंगी कि आपके पास स्मार्टफोन है और अभी तो वो जो कीपैड फोन आते हैं उसमें भी कुछ सिस्टम्स दी होती है, उससे भी यूज कर सकते हैं। तो उनके पास जो अवेलेबल होगा उसके हिसाब से उन्हें मैं समझाऊंगी कि घर बैठे ये सब यूज कर सकते हैं। बैंक में आप नहीं भी आओगे तो आपका काम घर बैठे आसानी से हो जाएगा। गुड। इंडियन बैंक के साइट वगैरह पे विजिट किया है आपने? इसका कोई बैंक का एफडी का स्कीम वगैरह अगर अभी नहीं देखा है तो आप देख लेना। इनका कोई एफडी का स्कीम देखा क्या आपने इंडियन बैंक का? नहीं सर, अभी देखना बाकी है। इंडियन बैंक का एफडी का स्कीम देख लेना आप बेटा, ठीक है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल तो सर बैंक में जॉब लेना है, इंडियन बैंक में। ठीक है। और लॉन्ग टर्म गोल है कि अगर जॉब मिल जाती है तो उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे इसी में मुझे बढ़ना है। मतलब आगे शॉर्ट बढ़ना टर्म गोल है चीज़ों को सीखना और लॉन्ग टर्म गोल है इसको सीखते हुए आगे से आगे ऊपर जाना। ओके। ठीक है, मैं अपनी स्टूडेंट को इंडियन बैंक लोकल बैंक ऑफिसर का फीडबैक देता हूँ। इनका मॉक इंटरव्यू चल रहा था। आप किसी भी स्टेट से हैं, यू आर फ्रॉम पुडुचेरी, ओके, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, my number is 7503235358. In this interview, local language is you will be used. Okay, no need to take tension regarding the language. Language is not a barrier. So text me on my number. I will guide you guys for the interview. Thanks a lot.